राधे राधे। तो कहीं रिश्ते निभाते निभाते आप बोझ तो नहीं उठाने लग गए? कैसे पता चलेगा कि आप बोझ उठा रहे हैं कि रिश्ता? मेरी आज की कहानी में ये बात छिपी है। कहानी बहुत सरल है, लेकिन उसका असर, उसका ज्ञान बहुत गहरा है। मैंने बहुत बार सुना है माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, पर क्या सच में बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं या भगवान का प्रसाद? ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने रिश्तों को किस तरह से देखते हैं। बोझ बनने से याद बनना ज़्यादा बेहतर होगा। इसी बात पे आज की कहानी शुरू करूं? तो होता ये है कि एक गांव है जिसमें बहुत चढ़ाई पर एक बहुत सुंदर मंदिर है। अब एक छोटी सी लड़की अपने भाई को कंधे पे उठाकर वो चढ़ाई चढ़ रही होती है। अब पंडित जी जो उसको देख रहे होते हैं, जब वो मंदिर पहुंचती है तो पूछते हैं, अरे तू इतना बोझ लेकर अपने कंधों पर तू ये कहाँ ऊपर चली जा रही है? तुझे थकान महसूस नहीं होती? हाँ, तो बच्ची छोटी सी जवाब देती है कि बोझ होगा आपके लिए, मेरे लिए तो मेरा छोटा भाई है। इसे मैं प्यार से यहाँ मंदिर लाई हूँ कि भगवान का आशीर्वाद दिला सकूँ, और आज क्या, मैं हर रोज ला सकती हूँ उसको। वो पंडित भी चकित रह गए कि उस बच्ची ने क्या उत्तर दिया। कहानी का जो महत्व था वो भी यही कहता है कि वो छोटी बच्ची चाहती तो ये भी कह सकती थी, हाँ ये काफी भारी है, इसमें काफी बोझ है, लेकिन उसने अपने भाई को भाई कहा, बोझ नहीं कहा। और जैसे ही आप रिश्ते को एक दर्जा दे देते हैं, एक प्यार का दर्जा, एक एहसास का दर्जा, बस उसकी जो अहमियत है आपके जीवन में वो बदल जाती है। अगर आप अपने रिश्तों को बोझ की तरह लेते हैं तो वो बोझ दिखेंगे, और अगर प्यार की तरह लेते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, या ये मेरे माता पिता हैं, या ये मेरी सहेली है, तो बस उसका अर्थ ही बदल जाता है। मैंने सुना है बहुत लोग आजकल ये भी कहने लगे कि अब रिश्तों में वो बात नहीं रही। रिश्तों में वो बात नहीं रही, ऐसा नहीं है। हमने रिश्तों के मायने बदल दिए, उनका एहसास करना अपने अंदर वो बंद कर दिया, रिश्तों को बोझ की तरह लेने लग गए। सच पता है, ऐसा नहीं होता। कहीं किसी से न्योता आ जाता है तो हम ये कहने लगते, अरे अब उसके जाना पड़ेगा, लेन देन करना पड़ेगा। हम उसकी खुशी में खुश नहीं होते, लेन देन की पैसा खर्च होगा या इस तरह की बातें सोचने लगते हैं। खैर, मैं अपनी बताऊं, जब मैंने ये कहानी सुनी तो मेरे मन में एक एहसास आया, बहुत बार आता था, जब, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ अपने बेटे के साथ में, तो बहुत बार लोग मुझे ये कह देते हैं कि कनिका तुम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हो, तुम्हारा बेटा है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मैं उन्हें एक ही जवाब देने लगी इस कहानी सुनने के बाद में कि मेरा बेटा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरे बेटा मेरा भगवान का प्रसाद है, और बस मैं उसको उस प्रसाद की तरह ही लेती हूँ। तो कभी कोई चिंता ही नहीं होती, ऐसा लगता ही नहीं कि एक बोझ है मेरे ऊपर। ये बात सोचने वाली है कि अगर आप अपने रिश्तों में प्यार, थोड़ा सा प्यार का एहसास कर दें, माता पिता के साथ नहीं, वो तो हमेशा ही होता है, लेकिन जैसे बड़े हो जाते हैं तो भी लगने लगता है, अरे माँ है करना ही पड़ेगा, अरे पिता है तो करना पड़ेगा। नहीं, मेरी माँ है, यही एक बहुत बड़ा कारण है कि मुझे करना पड़ेगा नहीं। खैर, ये तो मेरी बात थी और ये सिर्फ मेरे विचार थे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे ज़रूर बताएं, और आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी बहुत अच्छी लगी है। धन्यवाद। जय हिंद।